सो आज का सेशन हम सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे जिनको काफी टाइम हो चुका है फॉरएवर में 5 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर, एंड काफी सारे हमारे ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे जिनको मोस्ट ऑफ ऑल बिजनेस के अंदर 1 मंथ 15 डेज 10 डेज हो चुके होंगे, राइट। तो आप सभी ने फोकस के साथ में ट्रेनिंग को अटेंड करना है। और सबसे बड़ी चीज है गाइस, आप सभी ने नोट्स बनाने हैं। बिकॉज ऑफ अगर मैं आपसे पूछूंगी, अभी मैं आपको ट्रेनिंग करूंगी, हमें पता है क्या रहता है, मुझे सब याद रह लेता है, बट कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। मैं आपसे पूछूं ना, अभी परसों के दिन अपनी सब्जी किस चीज की बनी थी, हम याद करेंगे, और बहुतों को नहीं याद है, नहीं पता होता है। तो कोई भी चीज होती है ना, उसके अगर नोट्स हम बनाते हैं या फिर कोई भी चीज रिटर्न में होती है तो वो हमें याद रहती है, राइट। तो आप सभी ने रिटर्न में लिखना है, नोट डाउन करना है डायरी के अंदर, ताकि आप कभी भी अपनी डायरी को ओपन करते हैं तो आप उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे पार्टनर हैं मीटिंग्स के अंदर जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाम मेरा पूर्णिमा है, बेसिकली मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, और आज के सेशन में ऑल ओवर दी इंडिया से पीपल मुझे सुन पा रहे होंगे, ठीक है। और अपने अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, फॉरएवर की बात करूं, तो आज के 5.5 साल पहले मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग फॉरएवर के साथ में करी थी, राइट। डिसीजन बनाया, फादर साहब फार्मर थे ना, मैं स्टडी कर रही थी, बीएड में कर रही थी। तो उस टाइम पे जैसे आप सभी लोगों ने डिसीजन बनाया ना लाइफ में कुछ करने का, सेम वैसे ही मैं भी अपनी लाइफ में उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैं बीएड के साथ में टीचिंग भी करवाती थी। तो कहीं ना कहीं लाइफ की क्लियरिटी जब मैं फॉरएवर को ज्वाइन करी तो मुझे काफी अच्छे से क्लियर हुआ कि पूर्णिमा जो तू वर्क कर रही है ना, वो तो टेम्परेरी है, तो अपने करियर को लेकर परमानेंट क्या चीज कर पा रही है। ऑप्शन ए मेरे पास में था, मैं स्टडी कर रही थी। ऑप्शन बी मुझे यहाँ पर लगा कि मुझे मेरे सीनियर ने बताया चल ठीक है पूर्णिमा तो स्टडी कर रही है। अगर हम बात करें हर एक स्टूडेंट की, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास में ऑप्शन ए तो है, बट ऑप्शन बी क्या है। तो जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने मुझे क्लियरिटी करवाई कि ये आप ऑप्शन बी रख सकते हो और यहाँ से आप अपने फ्यूचर को बढ़िया तरीके से मैप कर सकते हो। सो दैट मैं बिजनेस को देखी है ना, मुझे काफी क्लियरिटी हुई, देन मैंने स्टार्टिंग करी। काफी सारे ऑब्जेक्शंस मेरे भी आए है ना, वो सारे ऑब्जेक्शंस मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। और होप आपके भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए होंगे, आ रहे होंगे, आपकी टीम्स में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे होंगे। किसी चीज को न्यूली हम कभी किसी चीज को देखते हैं ना, तो डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, और डाउट जायज भी होते हैं, ठीक है। और आई नो दैट बहुत को प्रॉब्लम्स भी आ रही होगी। मोस्ट ऑफ ऑल मैं ऑल पॉइंट्स को क्लियर कर पाऊं और आपको हर एक चीज में अच्छे से क्लियर कर पाऊं, तो आप सभी का, ठीक है, आप सभी को फोकस के साथ में मीटिंग तो अटेंड करनी है, साथ ही नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप उसको कभी भी रिवाइज करो तो आप जो गलतियां कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर उसे क्लियर कर सको, ठीक है। आई नो हम बहुत गलतियां करते हैं, गलतियां हमसे होती है। बोला जाता है ना, छोटी छोटी चीजें हमारे बिजनेस को बिल्ड करती है, छोटी छोटी चीजें हमारे बिजनेस को किल करती हैं। हमें पता ही नहीं लग पाता कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ या मेरे से क्या गलती हो रही है। हमें ये लगता है कि मेरे से गलती नहीं हो रही, मैं सही तो कर रहा हूँ, बट कई बार क्या होता है हम गलतियां करते हैं जिससे हमारे बिजनेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी ने नोट डाउन जरूर करना है। जस्ट वेट, मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ आप सबको मेरी वॉइस क्लियर तो आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है हमें सेल्फ पे वर्क करने की। जैसे कि बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, हमें ना बड़ा जोर आता है ट्रेनिंग अटेंड करने में। और मुझे पता है अभी रिसेंटली जो मीटिंग चल रही है ना, इसमें भी बहुत सारे हम लोग, एक तरफ मीटिंग चल रही होगी, दूसरी तरफ हम इंस्टाग्राम पे चल रहे होंगे, डीएम्स करने में, मैसेज करने में, हेलो प्रिया खाना खाया। हमें ना सीखने में बड़ा जोर आता है। आई नो मैंने बहुत गलतियां करी है, हमें ऐसा लगता है सीख तो रहा हूँ, कुछ चीजें मेरे पल्ले तो पड़ रही है, सुन तो रहा हूं मैं उन चीजों को, बट हमें जितना फोकस करना चाहिए ना उतना नहीं कर पाते। तो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट बाद में करना, पहले खुद पे वर्क करना स्टार्ट करना, लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मोस्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने सलून ओपन किया, ठीक है, लाखों का इन्वेस्ट हमने किया, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट हमने मंगवाए, लाखों रुपए का हमारे घर वालों ने 50-60 लाख रुपए का, 20-30 लाख रुपए का, 10-15 लाख रुपए का हमारे घर वालों ने इन्वेस्ट कर दिया। क्या लगता है बिना लर्निंग के या बिना किसी चीज को सीखे हुए हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं क्या? वैसे ही फॉरएवर है, बिना किसी लर्निंग के। देखो 2cc यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, 2cc से हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, वन शॉट हम लेवल अप करते हैं। हमें इस लेवल को खरीदना नहीं है, हमें इस लेवल को रियलिटी में अचीव करना है। होप आप सभी ने इसे अचीव किया होगा। अचीव खरीदने में और अचीव करने में क्या फर्क होता है? खरीदने में जस्ट वेट, मैंने आज फॉरएवर को देखा, अच्छा यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है मैं करता हूँ, एक ही बार में वन शॉट में हमने लेवल अप कर लिया, बाकी कुछ नहीं सीख रहे, आगे कोई फोकस नहीं है सीखने के ऊपर। आई नो दैट करते होंगे हम लोगों में से बहुत सारे, हम सीखते नहीं है। हमारा बिजनेस जैसे हमने बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी, सर 15 दिन पहले तो मैंने लेवल किया था, मेरा कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हम सेल्फ पे वर्क नहीं करते, हम लर्निंग पे फोकस नहीं करते। तो सबसे पहले चीज है हमें दिल से इस लेवल को अचीव करना है। कैसे करना है? वन शॉट में लेवल किया, अब आगे हमने क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट को हमने सेल्फ यूज करना है,
कुछ प्रोडक्ट को हमने शेयर करना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। किसी चीज को बोला जाता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। किसी भी चीज की अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसे शेयर नहीं करेंगे। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसमें जो आप कर रहे हैं ना वही हमने अपनी टीम को सिखाना है। क्या आप प्रोडक्ट यूजर हैं या डायरेक्टली वन शॉट में लेवल किया, प्रोडक्ट को साइड में रख दिया, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करे, पैसा 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 आना चाहिए। पैसा आएगा 101% है। मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज सिखाई थी नवजोत सर ने कि पूर्णिमा क्या होता है ना, प्रोडक्ट जब यूज करते हो, प्रोडक्ट अंदर जाता है ना, गले से जब नीचे उतरता है तो बिजनेस बाहर आता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्लियरिटी हो पा रही है आपको? क्योंकि जब मैं बिजनेस में आई थी ना तो मेरे को पता है क्या लगता था, मैं यूज नहीं करूंगी, सबको मैं रिटेल कर दूंगी। बट जब मेरे सर ने मुझे बताया जब तेरे पास में टीम मेकिंग होगी, जब तेरी टीम बनेगी तो उनको क्या क्लियरिटी करवा पाएगी। किसी ने मुझे पूछ लिया नेक्टर कैसा होता है, आप क्या बताओगे? नेक्टर के बेनिफिट कैसे बताओगे? देखो, किताबी ज्ञान और पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? किताबी ज्ञान में और पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। वो आती है बात कॉन्फिडेंस के ऊपर। किसी ने मुझे पूछा, किसी ने मुझे पूछा आपने नेक्टर को यूज किया है? मैंने उसके बेनिफिट तो बता दिए कि मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसके इतने सारे बेनिफिट है, आप यूज करो। वो तो मैंने उनको बता दिया बिकॉज मैं किताबी ज्ञान तो ले चुकी थी। बट फ्रंट पर्सन ने मुझे पूछ लिया कि अच्छा आपने यूज किया इसको, कि इसका रिजल्ट क्या है, कैसे, क्या ये सच में वर्क करता है? तो मेरा वहां पर कॉन्फिडेंस जस्ट लो हो जाएगा बिकॉज मैंने उसको सिर्फ किताबी ज्ञान तो लिया, मैंने उसको यूज नहीं किया। बट वहीं पर अगर मैं उसकी नॉलेज रखती हूँ तो मैं फ्रंट पर्सन को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमने यूज करना है, देन अपने फैमिली में शेयर कर। हम देन जैसे हमारे प्रोडक्ट शेयर होते हैं, हमने यूज किया, हमने उस लेवल को रियली अचीव किया है, हमने उनको रिटेल किया है, लाके रखना नहीं है। समझ में आ पा रहा है? जिनके पास में भी वो जरूर यूज करे, उनकी ट्रेनिंग अटेंड करे, खुद ने यूज करना, अपनी फैमिली को यूज करना है। फर्स्ट थिंग ये आपने क्लियर करनी है। अब आगे हम चलते हैं। हमने लर्निंग करना स्टार्ट कर दी, हमने सीखना स्टार्ट कर दिया। सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं जैसे कि मैं स्टडी नहीं कर रही है ना, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और 10th बोर्ड में मुझे बिठा दिया जाए, 12th बोर्ड में मुझे बिठा दिया जाए, क्या मैं एग्जाम पास कर पाऊंगी? नहीं ना। सिंपल सी चीज है, मेरा रिजल्ट होगा फिर। सेम वही बिजनेस है, हम किसी चीज को बिना सीखे नहीं कर सकते। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 20-25 लाख का सैलून को चलाने के लिए इन्वेस्ट तो कर दिया, बट उन प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। कस्टमर आ रहा है, कस्टमर ने पूछा कि ये जो आपके पास में प्रोडक्ट पड़ा है, इस प्रोडक्ट की प्राइस है, क्लीनअप है कोई भी ना, कि इसकी प्राइस है 150 रुपए और इसकी प्राइस है 1500 रुपए। हम बता रहे कोई सा भी यूज कर लीजिए, है ना, दोनों ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो क्या लगता है हमारा बिजनेस चल पाएगा? एक कस्टमर, उसको ट्रस्ट इश्यू होगा। सेकंड थिंग क्या होगी, इनको खुद को ही नॉलेज नहीं है, सैलून खोल के बैठे हैं। वहीं पर कस्टमर ने पूछा, किसी भी पर्सन ने पूछा कि 150 का क्लीनअप आपके पास में पड़ा, एक तरफ 1500 का है, तो हम वहां पर क्लियर कर सके कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होता है, इसके ये फायदे, इसके ये फायदे। जब हमारे पास में नॉलेज होगी तो हम क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले में क्या करना है, नॉलेज लेनी है, खुद पे वर्क करना है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खुद को मैक करना है, खुद को बनाना है, खुद पे फोकस करना है। पहली थिंक तो यही होनी चाहिए, ठीक है। पीपीटी में शेयर करूंगी आपके सामने आगे। बाकी जब हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, लोगों के कॉमन चैलेंजेस, लोगों के कॉमन ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट होते हैं, राइट। पहली थिंग, जिस दिन बिजनेस को देखा ना उसी दिन से चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। फैमिली नहीं मान रही, फैमिली मना कर रही, ये सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करूंगी। बट ऑब्जेक्शन आने से पहले हमें खुद को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम जा रहे हैं युद्ध में, ठीक है, लड़ाई हो रही है, हम युद्ध में लड़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल रामायण महाभारत ले लीजिए, युद्ध में जा रहे, राजा लड़ने जा रहा है अपनी प्रजा के साथ में। क्या करेगा वो? बिना सीखे जाएगा युद्ध में लड़ने के लिए? नहीं ना। पहले वो खुद परफेक्ट बनेगा, वो सीखेगा, वो तलवार कैसे चलाई जाती है, अपने आप को कैसे बचाया जाता है, एक कवच। हर चीज हमारी ट्रेनिंग हमारे लिए कवच होती है, जो हमें सिखाती है, हमें गाइड करती है कि अगर आपके पास में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन ये है, और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन ये है। ट्रेनिंग हमारी कवच होती है, हम उस कवच से दूर भागते हैं, राइट। मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मुझे बड़ा जोर आता है, ये होता है, वो होता है, एनीथिंग, बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं। इस चीज से आप, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिना सीखे अगर हम युद्ध में लड़ने जाएंगे तो क्या होगा गाइस? सिंपल सी चीज है, शहीद होकर ही आएंगे। हाँ जी, जितने भी सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या वो बिना सीखे हैं? उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनको इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है ना कि मत पूछो। बट वो उन ट्रेनिंग्स को पास आउट करके फिर बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। वैसे ही हम है ना, हमें सीखना है ना, हमें सीखने में जोर आता है, हम वर्क करते हैं। आई नो बहुत सारे बिना लर्निंग के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो वाली बात होती है, बिना सीखे जब युद्ध में लड़ने जाओगे ना तो शहीद होकर ही आओगे। सेम वही थिंक है, बिना सीखे काम करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा हमसे। तो सबसे पहले सेल्फ वर्क के साथ में नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है। कॉमन चैलेंजेस आ रहे हैं ना, कॉमन चैलेंजेस को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है ना, आपके पास में हजारों आंसर होने चाहिए कि ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, राइट। तो आज से आप सभी ने लर्निंग पे स्पेशली फोकस करना, दिल से मीटिंग्स अटेंड करनी है। मैं एक दिन काउंट कर रही थी, मेरे पास में 3 कार्टून भरे पड़े हैं डायरियों के, नॉलेज के, 2018 से लेकर अब तक की नॉलेज के 3 कार्टून डायरियां पड़ी उनमें। मैं उठाकर रिसेंटली मैं पीपीटीज रेडी कर रही थी। 2019 की ट्रेनिंग चल रही है, गौरव सर की ट्रेनिंग चल रही है, अरविंद सर की चल रही है, नवजोत सर की चल रही है, सीनियर्स की मीटिंग चल रही है। तो मैं उनको, वो मेरे पास में जितनी भी डायरियां हैं ना उनमें ट्रेनिंग ही पड़ी है।
कभी भी उठाकर, जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आई कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो सारी चीजें, हाँ जी, मोस्ट ऑफ ऑल थिंग मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी, क्योंकि आज टीम बड़ी कंफ्यूज है, एयर स्टेशन है कि नोबल स्टेशन। हाँ जी, क्लियर करना है। अब आगे मैं चलती हूँ, जस्ट वेट, मैं आप लोगों के सामने अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है और कैसे कैसे हमारे पास में ऑब्जेक्शन आते हैं, हमें उनको कैसे हैंड ओवर करना है। लोग जब स्टार्ट करते हैं तब उनके सोच होती है, कॉमन क्वेश्चंस आपके भी आए होंगे, और रिसेंटली जो ज्वाइन पर्सन है हमारी टीम में बहुत सारे, उनके भी कॉमन ऑब्जेक्शन आ रहे होंगे, जैसे कि अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो, किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, अगर 6 मंथ में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो। ऐसा होता है, हाँ जी, ये ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो हमारे काफी सारे माइंड में डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि अगर मेरे साथ, मैं अगर ये बिजनेस मेरे से नहीं हुआ तो। फर्स्ट थिंग ये हमें क्लियर करना है। जब आप बिजनेस में आए थे कॉमन डाउट आपका भी था, बट जैसे ही आप टीम फायर के साथ में एसोसिएट हुए, जैसे ही आपने बिजनेस को देखा, आपको क्लियर होना स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करी, आपको सपोर्ट मिला, राइट, तो हमें क्लियरिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ। वैसे ही कॉमन डाउट्स होते हैं जो न्यू पर्सन के होते हैं, आपके टीम्स के अंदर काफी सारे पार्टनर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके भी कॉमन डाउट्स हो रहे हैं कि अगर ये बिजनेस मुझसे नहीं हुआ तो। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमें सेल्फ पे बिलीव करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, हमें सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, राइट। अगर इंटरनली मेरे अंदर से आवाज आ रही है ना, आई कैन डू इट, अगर मैं अंदर से बोल रहा ना कि मैं कर सकती हूँ, और लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, तू नहीं कर सकती, ये वो, या तेरा सिस्टम ये है, अगर मुझे अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से क्लियर है, मुझे मेरे सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज अच्छे से पता है, तो मैं उस चीज को क्लियर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले थिंक आती है कि हमें खुद पे जो डाउट है ना उसे क्लियर करना पड़ेगा, हमें सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा, मैं कर सकता हूँ, हमें सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट पे बिलीव करना पड़ेगा, हाँ जी। देन उसके बाद में कोई भी कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो हम उसका सोल्व आउट कर सकते हैं। किसी ने मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया तो, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरा भी था कि चलो ठीक है सर, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे है, किसी ने मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया तो। देन उसके बाद में सर ने मुझे क्लियर करवाया, हाँ जी, कैसे कॉमन, अगर हम बात करें ना, कॉमन प्रोडक्ट हम मार्केट से लाकर यूज करते हैं, जैसे कि पर्सनल केयर, स्किन केयर हो गया, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठते हैं हम, पेस्ट चाहिए, कौन सा यूज कर रहे हैं, किसी ना किसी ब्रांड का यूज कर रहे हैं, बट कभी हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं उन चीजों का? नहीं। कोई भी स्प्रे यूज करे, परफ्यूम यूज करे, इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं होता एक्चुअली, हम फ्रेग्रेंस चेक करते हैं, किसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, अच्छा है, हमने इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली चेक ही नहीं किया। आपको मैं बताती हूँ, जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया ना, उस टाइम पे मुझे पता चला, मैं कोलगेट यूज करती थी, सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पीछे लिखा होता, देखा इंग्रेडिएंट्स, देखा इस चीज का, मैंने कहा नहीं देखा, देखना जाके, है ना। उसके बाद में मुझे क्लियर करवाया अपना फॉरएवर का टूथ जेल, कि अपने टूथ जेल में ये इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये ऐसे वर्क करता है, किसी प्रकार का इसमें कोई फ्लोराइड नहीं आता, ये नो फ्लोराइड होता है इसके अंदर, किसी प्रकार का कोई फ्लोराइड नहीं होता। देन उसके बाद में मैंने चेकआउट करी, है ना, फ्लोराइड ऑफ साइड इफेक्ट। देन उसके बाद में पता चल रहा है कैंसर, डीएनए डैमेज, बोन्स वीक, बहुत सारे मेमोरीज इश्यू, ये सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि हाँ यार, ये चीजें तो मेरे को बताई नहीं थी किसी ने, ये तो मेरे को किसी ने समझाया ही नहीं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। ये मैंने ट्रेनिंग ही लेना स्टार्ट करी, मैंने प्रोडक्ट्स का डेमो देखा, मुझे क्लियर हुआ कि हाँ एक बार यूज करके देखते हैं। देन रिजल्ट मिला, और जब रिजल्ट मिलता है ना, देन उसके बाद में जब हम लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये चीज यूज करी, खुद की टेस्टिमनीज हम सुनाते हैं, लोग यूजर बनते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, हर मंथ जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, सेम क्वेश्चन मेरा था कि मेरे से कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की ना नॉलेज थी ना मैं यूजर थी। मैंने नॉलेज ली, मैं यूजर बनी, आज मेरे पास में, लास्ट मंथ मैंने उत्तराखंड प्रोडक्ट भिजवाया, ठीक है, आज मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं जो मेरे यूजर है, जिन्हें मैं नहीं जानती। जो लोग स्टार्टिंग में मैं लोगों को बिजनेस में, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताई, लोगों ने यूज किया, लोगों ने फैलाना स्टार्ट कर दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूजर है, पर्सनल केयर, स्किन केयर की चीजें जो मार्केट से लाकर पहले लाते थे, यूज करते थे, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने लगे, उनको ट्रस्ट हुआ और परमानेंट कस्टमर वो मेरे बन गए। जैसे कि शैम्पू कंडीशनर हो गया, बॉडी वॉश हो गया, जेल हो गया, अपनी डिजायर ड्रीम हो गया, नेक्टर हो गया, जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, हजारों रिजल्ट इन प्रोडक्ट के। तो पहले मैंने क्या किया था, सेल्फ ने यूज किया, नॉलेज ली, देन बताना स्टार्ट किया। धीरे 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 लोग उनके साथ में कनेक्ट हुए, उनसे पूछना स्टार्ट करे कि क्या यूज करते हो। हेयर फॉल हो रहा था ना, हेयर फॉल में ब्रिंग राइज ऑयल है, यूज किया होगा, रिजल्ट देखा होगा उस चीज का। तो लोग जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते थे, पूछना स्टार्ट किया कि किन से मंगवाया, कि मेरी कोई फ्रेंड है वो बाहर से मंगवाती है, तो लोग मेरे से कनेक्ट हुए, मैंने वहां पर ऑर्डर पहुंचाया। इस तरीके से लोग हमारे साथ में धीरे धीरे हमें जानना स्टार्ट कर देते हैं। एक दुकानदार दुकान खोलता है, क्या लगता है एक ही मंथ के अंदर उसकी दुकान चल जाती है क्या? या लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं क्या दुकान में? नहीं ना। वो जब पहले वो दुकान ओपन करता है, धीरे धीरे वो लोगों से कनेक्टिविटी बनाता है, लोगों से कनेक्टिविटी बनाएगा, 6 मंथ लग जाते हैं, 6 महीनों से 1 साल हो जाता है उसको अपनी दुकान को जमाने के अंदर। हम बिजनेस कर रहे हैं, 1 मंथ में ही हमें सारा रिजल्ट चाहिए, राइट? समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, 6 मंथ में मेरा कुछ नहीं हुआ तो, ये भी क्वेश्चंस लोगों के आते हैं। हाँ जी, एक दुकानदार सोच के चलता है क्या 6 मंथ तक मुझे करोड़ों का टर्नओवर निकालना है, लाखों का निकालना है? नहीं ना।
सबसे पहले वो लोगों के साथ में बिलीव बनाता है, ट्रस्ट बिल्ड करवाता है, देन फिर स्टार्टिंग करता है। हमें नॉलेज के साथ में हमें ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा, खुद पे, सिस्टम पे और लोगों के साथ में। क्लियरिटी हो पा रही है? अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो 140 करोड़ की आबादी इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा देश है सोशल मीडिया देश, जहां पर इंडिया के नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर। समझ पा रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हमारे सीनियर बताते हैं कि मुझे डॉलर आ रहा है, यूरो आ रहा है, पौंड आ रहा है, वहां से मुझे इनकम आ रही है। हाँ जी, किसके जरिए? सोशल मीडिया के जरिए। ये हमें क्लियरिटी करवानी पड़ेगी, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी को बिजनेस के बारे में बताया सीधा ही वो कि हमें भी करना। नो, आज अगर हम बात करें ना, तो मार्केट के अंदर जॉब की बात करें तो आप सबको भी पता होगा, अच्छी अच्छी डिग्रीज होने के बाद में लोगों को सैलरी मिलती है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। कमाना सबको है। एक स्टूडेंट के ऊपर कहीं ना कहीं आफ्टर 25 ईयर एज हो जाती है ना हमारी, 25 साल एज होने के बाद में जिम्मेदारियां जाती है, 20, 22, 25 साल की एज में जिम्मेदारियां जाती है, घर वाली जिम्मेदारी डालना स्टार्ट कर देते हैं कि तू पढ़ा लिखा है, बीएससी बीएड बीकॉम करा है, ये करा है, वो करा है, इंजीनियरिंग करी है, तूने क्या कर रहा है। हमारी मजबूरी बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में 15-20 हजार की नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी हमने डिग्रीज ली है, हमने डिग्रियां ले ली बहुत सारी, मार्केट में नौकरी कितनों की मिल रही है, पैसा सबको कमाना है, बस पता है फर्क कितना। देखो, मैं इस चीज को कभी भी गलत नहीं ठहराती कि लोग नाकामयाब है, कहीं ना कहीं मैं एक चीज सोचती हूँ कि शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो, यही रीजन होता है, या हो सकता है मैं भी अच्छा गाइडर नहीं मिला हो। क्लियरिटी हो पा रही है? ये दो चीजें बहुत मैटर करती है। अगर किसी को एक अच्छा गाइडर मिल जाए और प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए तो वो जरूर कामयाब हो सकता है। आज मोस्ट ऑफ ऑल काफी लोग यहाँ पर सक्सेसफुल है, बहुत फॉरएवर में ना, हमने देखा होगा टीम फायर में बहुत सारे लोग, हजारों। रीजन क्या है? प्लेटफॉर्म और गाइड, ठीक है, वो हमने प्रोवाइड करवाना है, हम सभी ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, राइट। अगर हम किसी को पैसा कमाने का जरिया बता रहे हैं, जैसे मैं बस में आ रही थी, है ना, स्कूल से टीचिंग करवाकर बच्चों को पढ़ाकर, मुझे एक लड़के ने कार्ड दिया कि ये काम है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, और वुमेन एम्पावरमेंट को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, टीम फायर काफी सपोर्ट करती है। मैंने कहा देखते हैं चल के, और मैंने ना स्टोरीज पे काफी देखा था लोगों की, टीम फायर टीम फायर। मैंने एक्चुअली में टीम फायर है क्या, बताओ तो। मैं ऑफिस गई, इस ग्रुप के बारे में जाना, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मुझे बताया, तो मुझे लगा कि हाँ यार, करना चाहिए मुझे, राइट। तो ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हमें क्लियरिटी करवानी होती है। आप जब आए थे, आपको क्लियरिटी करवाई गई थी, इसकी ट्रेनिंग्स होती है, इसकी क्लासेस होती है। लोगों को लगता है ना, मुझे भी बहुत सारे मेरे जो न्यू पार्टनर्स है वो बोलते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो है ना, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, उसकी टेंशन आप मत लो, वो टीम फायर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, वो हमारी मेंटोरशिप क्लासेस होती है जो हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। सेम थिंग। क्लियर हुआ? जब आप आए थे बिजनेस में, आप परफेक्ट थे क्या? नहीं ना, आपने भी सीखा। ट्रस्ट बिल्ड करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस। मेरे पास टाइम नहीं है, काफी सारे मीटिंग्स के अंदर जिन किसी का प्रोफेशन बिजनेस होगा, कोई जॉब करते होंगे, होता है जी, हाँ जी, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट है जो हमें बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। 24 आवर्स होते हैं, 8 घंटे हमने स्टडी कर ली, हमने जॉब कर ली, है ना, जो आप करते, जो आपको प्रोफेशन है, 8 घंटे हम सो गए, 4 आवर्स हम काम कर लिए, कोई भी आपका जो भी काम है ना, फिर भी आपके पास में 4 आवर्स फ्री रहते हैं। आपने उनको मैनेज करना है, अपने काम को वहां पर मैनेज करके चलना है। टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पहले जब मैं आई थी बिजनेस में, बड़ी कंफ्यूज रहती थी, जब मैं एएस बनी थी ना, कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मैं जॉब भी करती थी उस टाइम पे, तो सर ने मुझे बताया पहले इसको मैनेज करो। मैनेज कैसे होगा? टू डू लिस्ट बनाओ, बनाते होंगे आप सब लोग भी टू डू लिस्ट, है ना, डायरी के अंदर, जिसमें हमारे पूरे दिन का शेड्यूल होता है। हमारे पास में कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जो अपने को गाइड कर सके एक एक घंटे के अंदर कि सर मैम आपका ये काम है, अपना आपका ये काम है। हमारी जो पर्सनल असिस्टेंट होती है वो डायरी होती है, जिसमें आपने अपने पूरे दिन का शेड्यूल लिखना है। आप जितने घंटे स्टडी करो वो स्टडी में लिखो, फिर आप जॉब करो फिर जॉब में लिखो। जो टाइम बच रहा है ना, उसी में आपने मैनेज करके चलना है। जो टाइम आपके पास में, मैंने तो मोस्ट ऑफ ऑल इतना आपको बताया, बट आपका जो टाइम है कहाँ पर कितना लग रहा है, जितना आपके पास में टाइम बच रहा है, उसको फिर वहां पर मैनेज करना सीखो कि मुझे इस टाइम को यहाँ पर मैनेज करना है, ताकि आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सको। मैं उस टाइम पे 8 घंटे बच्चों को स्टडी करवाती थी ना, टीचिंग लाइन में थी, तो मैंने 8 घंटे का बुक कर लिया था कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। शाम का टाइम था 5 से 8 कि मैं इस टाइम पे बिल्कुल फ्री रहती हूँ, फिर 8 से 10 बजे तक फिर मेरा घर का काम रहता था। देन उसके बाद में 10 से 11 जितना भी मेरा लर्निंग का मैं कर लेती थी, मुझे सीखना है नाइट के टाइम पे जो क्लासेस होती है। ठीक है, आप मैनेज करो अपने टाइम को। टाइम मैनेज बहुत जरूरी है गाइस, ये सबसे बड़ी चीज है। टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, समझ ही नहीं आता। और आपको पता है, स्क्रॉलिंग करते करते कब 2-2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। सर बता रहे थे कि ड्रग्स की, इस इंस्टाग्राम ड्रग्स की तरह होता है ना, नशा होता है ये ना, ठीक है, ये छूटता नहीं एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा स्क्रॉलिंग वगैरह से जहां पर फालतू टाइम वेस्ट होता है,
पर्सनल लाइफ हो गई, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर भी मैनेज करो, पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करो, हर चीज को मैनेज करके चलो, ताकि आपके पास में जो टाइम बचा है उसे आप यूटिलाइज कर सको अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो टाइम मैनेज बहुत जरूरी है। काफी सारे ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, पूरे दिन का पता ही नहीं चलता, अच्छा 2 बज गई, ओ 5 बज गई, ठीक है, डे 1 का लिंक सेंड करना है, ट्रेनिंग निकल गई, पता ही नहीं चलता, स्क्रॉलिंग करते करते, डीएम्स करते करते। डीएम कर रहे हो ना, उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए, कॉलिंग कर रहे हो ना, उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए, हर चीज का टाइम फिक्स करके चलो, टू डू लिस्ट बनाकर। ठीक है, हाँ जी, इट इज चेन सिस्टम। लोगों का डाउट होता है ये तो चेन सिस्टम है, यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो बेचना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल, एक दुकानदार होता है, हाँ जी, वो 1-2 कस्टमर के लिए दुकान ओपन करता है क्या, कि नहीं पूर्णिमा आएगी तो मैं सामान दूंगा और को मैं नहीं देने वाला, नहीं ना। वो क्या सोचकर चलता है, उसके दुकान में जितने कस्टमर्स आए उतने ही कम है। कपड़े की दुकान वाला कपड़े की शॉप ओपन करके रखा है, कितने कस्टमर के लिए, गिने चुने 8-10 कस्टमर के लिए, या उसका जितना नेटवर्क आएगा उतना कम है। क्लियरिटी करेंगे आप लोग मुझे? हाँ जी, जोड़ना पड़ेगा, लोग बोलते हैं ना जोड़ना पड़ेगा क्या, जितने भी मार्केट, मोबाइल की शॉप हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, जितने भी लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं ना, है ना, मैं जहां जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना, किशनगढ़ सिटी, मार्बल सिटी बोलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है यहाँ पर। 25,000 गोदाम है, क्या 25,000 गोदाम जिन लोगों ने खोल खोल के बैठे हैं, एक एक 2-2 कस्टमर के लिए खोल के बैठे हैं, नहीं ना। और आपको पता है इस टाइम पे जहां पर अपना ऑफिस है, वो ओनर मुझे बता रहे थे कि रिसेंटली बहुत मंदी पड़ी है पूर्णिमा, जहां लेबर काम करते हैं उनको घर से सैलरी देनी पड़ रही है, बिक नहीं रहा माल, ये कंडीशन है, करोड़ों का लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लोग बोल देते हैं छोटे से, यहाँ पे स्टार्टिंग करी, छोटी सी डाउट आया, चेंज सिस्टम है, ऐसा कौन सा काम है जो बिना चेंज सिस्टम के चल रहा है? हाँ जी, बिना चेंज सिस्टम के चल रहा है कोई भी नहीं ना। हर चीज का एक नेटवर्क है। एक स्कूल वाला स्कूल खोल के बैठा है, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरा। हाँ जी, स्कूल वाला ये सोचेगा कि 50 स्टूडेंट मेरे स्कूल में एडमिशन लें, उसके स्कूल में जितने स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उतना ही उसके लिए बेनिफिट है। एक कॉलेज वाला 8-10 स्टूडेंट के लिए कॉलेज खोल के बैठा है क्या? नहीं ना। सर्वे करते हैं मई जून के महीने में, जहां पर धूप पड़ती है ना, टीचर स्टाफ को ले जाया जाता है, कंप्लीटिंग करवाते थे हमसे, मैंने करी 3 साल। हमें ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता था, 101% रिजल्ट आएगा आपके बच्चे का, ठीक है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता था, तब वहां पर लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाते थे। क्लियरिटी हो रही है ना? मैं आपको बताऊं ना, रिसेंटली मैं देख पा रहा हूँ हर जगह टारगेट बेस पे काम करवाया जाता है। मैं स्कूल में टीचिंग लाइन में हम टारगेट बेस पे काम करते थे, हमें टारगेट दिया जाता था, अगर आप 50 स्टूडेंट को ज्वाइन करवाते हो, स्कूल में एडमिशन करवाते हो, तो आपकी सैलरी 7,000 रहेगी, आप 15 को करवाते हो तो आपकी सैलरी इतनी रहेगी। हमें ना, मेरे से नहीं होता, चेन सिस्टम है, कौन सा काम है बिना चेन सिस्टम का है? आप बताइए मुझे। जहां पर भी आप जाते, जहां रहते, आप हर चीज देख लीजिए, हर एक चीज एक चेन सिस्टम है। बेचना पड़ेगा क्या? अच्छा, कपड़े की दुकान वाले ने कपड़ा डाल रखा है दुकान में, क्यों? सजाने के लिए, कि नहीं डेकोरेशन करने के लिए, कि दुनिया को दिखाने के लिए? नहीं ना, बेचने के लिए ना। हाँ जी, कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट है और बेचा नहीं जाता? चाय की थड़ी वाला चाय की थड़ी खोल के बैठा है तो चाय को बेच ही रहा है ना। मोबाइल की दुकान वाला मोबाइल खोल के बैठा है डेकोरेशन करने के लिए? नहीं ना, बेचने के लिए ना। फिर क्वेश्चन होता है हमारा उठकर, हर एक चीज, कौन सी चीज है, कौन सा प्रोफेशन है बिना चेन सिस्टम के? हाँ जी, क्लियरिटी हुई? ये डाउट्स होते हैं, यहां तो लोगों को जोड़ना पड़ता है, यहां लोगों को जोड़ते नहीं है, लोगों को बनाते हैं, यहां जोड़ते नहीं है लोगों को। ये देख रहे हो फोटो? हाँ जी, 2021 के अंदर, सॉरी 22 के अंदर, ये ऐसे ही नॉर्मल हाउस वाइफ थे, इनको मैं रास्ते में मिली, मैंने इनको बिजनेस के बारे में बताया, मैंने कहा ऑफिस विजिट करना, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है। इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, टीम फायर के साथ एसोसिएट हुए, 2 इनके बच्चे थे, ठीक है, उनको संभाल कर इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी। आज बिफोर आफ्टर चेक कर सकते हो। हाँ जी, जोड़ा कि बनाया? यहाँ जोड़ते नहीं, आप बनाते हैं। ये मेरी फोटो देख पा रहे होंगे आप, मुझे भी जोड़ा, मैं बस के धक्के खा रही थी। थैंक यू सो मच टीम फायर, थैंक यू सो मच फॉर एवर, कि आज मेरे पास वरना है, 16 लाख की गाड़ी है। नहीं ना, यहाँ बनाते हैं, यहाँ लोगों को जोड़ा नहीं, बनाया जाता। ये क्लियरिटी करवानी है हमें अपनी नॉवल्स को, ये काफी सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। ये लोगों के ऑब्जेक्शंस है, कॉमन ऑब्जेक्शंस है, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो आप बता सकते, लो जी, ये अचीवमेंट, ये अचीवमेंट, ये अचीवमेंट। क्लियर हुआ? मैं एक दिन है ना, मैं ऐसे ही बैठी थी, सर अपनी इनकम बता रहे थे, अपने मेंटोर्स की इनकम ना 2 करोड़ अब तक फॉरएवर में कमा चुके, 3 करोड़। सर का लास्ट, मेरे जो मेंटोर है ना, जिनका लास्ट ईयर का मैं अमाउंट बता रहे थे, सर मैं आपको बताऊं, मैं हैरान हो गई।
50-60 लाख। मैंने कहा सर जयपुर के अंदर कॉलेज है अच्छी खासी जो बढ़िया चलती है, उसके ओनर नहीं कमा पाते, और फिर भी टेंशन में और घूमते पूरे दिन। स्कूल का कॉलेज का डाटा उनको रखना पड़ता है, हर जगह उनको ध्यान रखना पड़ता है, सारे रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है, पूरी टेंशन ही रहती है, फिर भी नहीं अर्निंग कर पाते। 50 लाख जो बिना टेंशन के ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करी, टीम से बात करी, गाइड किया, फ्री। ये लो जी, फिर भी 50 लाख सालाना। स्टूडेंट है 23-24 साल की एज के अंदर। मैं तो बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा हम तो बड़े तगड़े सिस्टम का पार्ट है, ये क्लियरिटी करवानी पड़ेगी हमें। हाँ जी, यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चंस होता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लो जी फर्स्ट, यहाँ नहीं करनी पड़ती मेहनत? कितना हार्डवर्क कर रहे हैं लोग, कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं, करते नहीं करते? अपना क्या सिस्टम है? आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, मोबाइल लैप मैक वगैरह आपके सामने पड़ी होगी, आप मुझे सुन रहे हो, नोट्स बना रहे होंगे आप, ये हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क है। 5% लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हम 5% लोगों में होने जा रहे हैं। हम सभी ने पीपीटी में बताया होगा और हमने भी देखा होगा, 95% लोग एक्टिव इनकम का पार्ट है, 5% लोग पैसिव इनकम का पार्ट है। 5% लोगों की काउंटिंग में हम जाने वाले हैं, तो सिंपल सी चीज है, चैलेंजेस तो बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 5% लोगों की काउंटिंग में आए और चैलेंजेस भी नहीं आए, वो तो आने हैं 101%। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर करवानी पड़ेगी कि देखो इतना हार्डवर्क तो नहीं है, अपना तो टोटल स्मार्ट वर्क है। बैठ कर घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम, घर का काम किया, दिन में फ्री है, दिन में बैठ के फॉरएवर करो। रूम में बैठ गए एक जगह, फ्री जगह, वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, सारा सब कुछ संभाल रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम, कॉमन फैमिली प्रॉब्लम। जब हम बिजनेस को स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी चीज की स्टार्टिंग करोगे, सबसे पहला चैलेंज आएगा फैमिली, पहले ही क्लियर करवा दो। आज फॉरएवर देखिए ना, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी मना करने की मम्मी पापा से, भाई बहन से, बड़े हैं ना थोड़े वो, तो जाते ही भाई बहन जो हो गए, मम्मी पापा हो गए, मना करेंगे साहब नहीं करना, स्टडी कर ले, पढ़ाई कर ले, पहले ही क्लियर कर देनी है कि भाई जैसे ही तूने आज फॉरएवर देखी है ना, पहला ऑब्जेक्शन तेरा यही होने वाला है, घर वाले मना करेंगे, वो भी क्लियर करवाना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना ही बुरा चाहते कि उनका बेटा नाकामयाब हो, वो अच्छा सोचते, उनको डर लगता है, इंटरनली फियर होता है कि हमारे तू नहीं कर पाएगा, तू तो छोटा है, पढ़ाई कर ले, हम कमा रहे ना। ये भी क्लियरिटी करवानी पड़ेगी कि पूछना पापा से किस एज में कमाना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक दिन ना ट्रेनिंग लगा रही थी, सर बता रहे थे यूएसए में 10th पास आउट जैसे ही बच्चा करता है ना, उसे बिजनेस ओपन करवा देते हैं घर वाले। इंडिया में 25 साल की एज होते बच्चा, हमारा बच्चा तो अभी छोटा ही है ना, ये नहीं कर सकता अभी कुछ, ये तो 25 साल का ही है, ये तो छोटा है, अभी बहुत छोटा है। वहां पर 10th पास आउट स्टूडेंट ना अंडर 18 ही बिजनेस स्टार्ट कर देता है अपने, सोचते हैं देखूंगा 25 साल का, अभी तो सर मैं छोटा ही हूँ। थोड़ा क्लियरिटी करवानी पड़ेगी, पापा से पूछना किस एज में कमाना स्टार्ट कर दिया था, 16-17 की एज में, 19 की एज, 18-19 की एज में। क्योंकि आप सबको मैं एक चीज बताऊं, अभी जो टाइम है ना, रिसेंटली जो अपना टाइम चल रहा है, ये बड़ा ना एंजॉयमेंट का टाइम है। हमें ऐसा लगता है कोई टेंशन नहीं, मेरे पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, विरासत में बहुत कुछ मिल जाएगा, ये वो खुद के दम पे क्या किया? हाँ जी, खुद के दम पे क्या पहचान बनाई? वो तो उन्होंने कर ली, प्रॉपर्टी तो उन्होंने बना ली, सब कुछ उन्होंने बना लिया, आपने अपने दम पे क्या किया? ये चीजें मुझे क्लियर करवाई गई थी, सिंपल सी चीज है। मैं स्टूडेंट थी उस टाइम पे, और बहुत सारे ऐसे टीम में बहुत अच्छी फैमिलीज भी लोग होते हैं, लो फैमिली से भी है, मिड से भी है, तीनों प्रकार के आपको टीम फैमिली मिल जाएंगे, सब कामयाब है ना। ऐसा नहीं सोचा ना किसी ने कि मेरे पास में पापा मम्मी पापा ने ना प्रॉपर्टी है, विरासत में बहुत कुछ मिल जाएगा, करोड़ों का एम्पायर है घर वालों का, वो भी कामयाब है ना, वो भी काम कर रहे हैं ना, बिकॉज उनको भी क्लियरिटी करवाई गई थी। हमने ये चीजें कॉमन क्लियर करवानी, ये कॉमन चैलेंजेस है। जब हम बिजनेस को देखते हैं ना, मैं तो ना मेरे अपलाइन को एक दिन बोल रही थी बैठे बैठे, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, बट पहले लोग मुझे नहीं जानते थे, जैसे ही मेरा फॉरएवर में प्लान हुआ 8-10 कंपनीज के लोग आ गए ना, 2 कंपनी वाले तो घर पे बैठे, ये करो जो है। मैंने कहा लोगों को बड़ी खुशबू आती है फॉरएवर देखते ही, है ना, मना करने आ जाते हैं, ज्ञान बांटने आ जाते हैं। मैंने एक ही चीज बोली, देख राम अवतार है ना, वो मुझे बोलता है कुछ नहीं रखा, मैंने कहा ये मेरी डायरी, ये रहा मेरा पेन, तू बता 50-60 हजार कहाँ कमाना सिखाते, मैं कर लूंगा, इतने में वो भी मल कुचल गई, मेरे को ही नहीं पता। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेगी, मुझे क्लियर करवाई ऑब्जेक्शंस, मेरे फ्रेंड ने भी की थी नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी, प्रॉब्लम ये भी क्वेश्चन है, मेरे दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी। भाई तेरे दोस्त ने तो एसएससी की कोचिंग में करी थी, पिछले 5 साल से करता आ रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है तेरा दोस्त, आरएस की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या हुआ? एक बात बताओ, जब हमने स्कूल ज्वाइन करी थी ना, केजी में हम गए थे फर्स्ट टाइम, एलकेजी हमने पढ़ी थी, अपने पेरेंट्स क्या ये सोच रहे थे यूकेजी तक आते आते मेरा बच्चा सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा? नहीं ना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, केजी से लेकर 12th काउंट करो, कितने साल हो गए, 14 ईयर हो गए, कॉमन और आगे चलो, उसके बाद में बीए से बीकॉम मान लो 3 साल की, कितने साल हो गए, 14 और 3
17 2 साल की बीएड, 2 साल की एमए, 17 और 4 21 और 3 साल की तैयारी, 21 और 3 24, 24 साल हमने पढ़ाई करने के बाद में हम कैसे श्योरिटी से बोल सकते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? तब भी हमें डाउट ही रहता है कि नहीं पता कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। नहीं ना, यहाँ कैसे सोच ले, यहाँ कैसे हम यहाँ पर है ना 10 दिन देखा सब कुछ मेरे, उसने भी करी थी, वो तो नाकामयाब है। मैं आपसे बोलूं मैं 10th फेलियर हूं, मैं आपसे बोलूं मत पढ़ो, क्या 10th का बच्चा स्टडी नहीं करेगा? वो पता है मुझे क्या बोलेगा? आप देखो दीदी मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, यही बोलेगा। हम लोगों की बातों में आकर नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे टीम पार्टनर्स ऐसी चीजें सुन सुनकर ना कॉमन चैलेंजेस को, उनको लगता है कि यार उसने भी करी थी, उसने भी करी थी, उसने भी करी थी। हम में से भी बहुत असिस्टेंट सुपरवाइजर डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना टाइम हो गया, इतने चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं, मेरे से तो फॉरएवर हो ही नहीं रही। एक बार चेक करो कितना टाइम हो गया, 12 15 20 साल तो नहीं हुई ना। ये तो स्टार्टिंग है ना, ये तो सीखने का लर्निंग टाइम चल रहा है ना। लोगों का करोड़ों इन्वेस्ट करने के बाद में बिजनेस को चलने में टाइम लगता है, ये तो स्टार्टिंग है अपनी। ठीक है, तो ऐसी चीजों से हताश नहीं होना हमें, ना ही अपनी टीमों को हताश होने देना है। क्लियरिटी करके चलनी है हमने सारी चीजें। कंपनी भाग गई तो मुझे बड़ी हंसी आती है, भाग ही रही है ना, 1 2 देशों में तो चल नहीं रही। हाँ जी भाई, 1 2 देशों में चल रही हो, कितने देशों में चल रही है? 170 देशों में फॉरएवर चल रही है, भागी तो रही हो, कितना भगाओगे? कितने देश हैं? 195, 170 माइनस कर लो, कितने बचे? हाँ जी, बहुत जल्द वो भी कवर हो जाएंगे। लो, भाग रही है फॉरएवर, तो हम क्या कर रहे हैं? मुझे जब फॉरएवर के बारे में बताया ना, तो मैंने एक चीज बोली थी, भाई गंगा बह रही है, या तो डुबकी लगा लो या हाथ धो लो। डुबकी लगानी है, हाथ नहीं धोना। सुना होगा ना एग्जाम्पल, या तो बाल्टी पर पानी ले लो या पाइपलाइन लगा दो उसके अंदर। हमने पाइपलाइन लगानी है, हम सभी पाइपलाइन लगाने आए हैं, एम्पायर बिल्ड करने आए, फ्यूचर बनाने आए, तो टाइम तो लगेगा। जो आ रहे हैं उनको भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ना हमें सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को आज भी चैलेंजेस आते हैं, मम्मी को, पापा को, सॉरी, आते हैं ना पेरेंट्स को चैलेंजेस, आज भी उनको चैलेंजेस आते हैं। तो अपनी तो स्टार्टिंग है, बोलते ना वो, तुझे थोड़ी पता है, तूने थोड़ी दुनियादारी देखी, क्योंकि उनकी तो लाइफ में इतने चैलेंजेस है। हमने तो छोटे से चैलेंजेस से हम तो हार मान गए। हाँ जी, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, ये कॉमन डाउट होता है टीम्स का। फर्क है जी, हाँ जी, आईफोन में वीवो में फर्क है, फर्क है कि नहीं है? इसके कितने फीचर अपडेट है? मैं बात करूं जस्ट एग्जांपल, स्विफ्ट है ना, और वरना में फर्क है कि नहीं है? वरना और मर्सिडीज में फर्क है कि नहीं है? जो चीजें कॉस्टली है, ब्रांड अक्सर कॉस्टली होती है, देख पा रहे हो आप लोग? ये तो कॉस्टली है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो हम एक बार ब्रांड भी चेक कर सकते हैं, इसमें ये चीज क्या है? सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार, ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। ये क्वेश्चन आता है। हम दोनों रियल ब्रदर सिस्टर थे जिनके पास में भी आया था, ठीक है, और लास्ट मंथ का चेक 2,14,742 ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। आया था, मेरे भी आया था। फिर बोला जाता है बट टीम, यहाँ तो टीम में भी पैसे आते हैं। ये लो जी टीम की गर्ल्स, ये हाउस वाइफ 24,455 का चेक, 37,000, 48,000। ये चीजें दिखानी पड़ेगी, मुझे दिखाई, मैंने कहा करके देखती हूँ, खुद के भी आया, टीम में भी आया। क्लियर हो रहा है? बाहर की कंपनी है, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ना, आयात निर्यात प्रक्रिया, बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलता रहता है। कोविड था, देखा होगा, ऑक्सीजन इंडिया में नहीं अवेलेबल थी, बाहर से आई थी ना। सोच लेते ना उस टाइम पे लोग यूज कर रहे थे कि नहीं करना, बाहर की चीज है। माना कि मेरी किडनी खराब हो गई, जस्ट एग्जाम्पल, इंडिया में किडनी नहीं मिल रही, इंडिया में किडनी है ही नहीं, यूएसए से आ रही है, तो मैं ये बोलूंगी या मेरे घर वाले ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो इंडिया में मिलेगी वो वाली यूज करेंगे, इसकी वो वाले लगाएंगे। ये तो नहीं चलता है। क्लियरिटी होती है, आयात निर्यात चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन होता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़े क्या? ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। देखो बिजनेस की स्टार्टिंग करी, चाय की थड़ी भी मैंने अगर ओपन करनी है ना, अगर मैं चाय की दुकान पे खोल के बैठी हूँ, थड़ी भी, तो मैं आपको बताऊं ना, उसमें तो लाख रुपए उसमें भी लग जाएंगे। मैं केबिन भी लगाऊंगी, मैं प्रोडक्ट भी लेकर आऊंगी, मेरे को सारी चीजें चाहिए, जगह भी चाहिए, केबिन भी मुझे बनानी है, हर एक चीज मुझे वहां पर रेडी करनी है। तो सिंपल सी चीजें, इन्वेस्टमेंट तो वहां पर हो रहा है।
अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये तो वो चीज हो गई कि हमने पूरी केजी से 12th कर ली और स्कूल में आज बाहर जाकर बैठे कि सर पूरा पैसा दो, इन्वेस्ट कर दिया ना आपने, यहाँ पैसा लगाया मैंने। कॉलेज के बाहर जाकर हम बोल रहे हैं कि जो प्रोफेसर है सर पैसा वैसा दो मेरा पूरा, क्योंकि आपको पता है यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, 50-60 हजार मेरी फीस लगी है। नहीं ना, बदले में मिला, नॉलेज मिली है, बदले में डिग्रीज मिली है। वैसे ही बिजनेस है। मैं आपको बताऊं ना, मैं जब नई नई थी ना, तो जब मैंने 2cc की स्टार्टिंग करी तो मेरे माइंड में पता है क्या क्वेश्चन चल रहा था? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि जो स्टार्टिंग होती है ना, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं मिलता, सिखाया जाएगा सिर्फ। फिर मुझे बताया नहीं, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, 30,000 की आपकी स्टार्टिंग हो रही है, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, देन आप उन प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज आप आने वाले टाइम में आप सिखाओगे, टीम मेकिंग करोगे, आपको रिक्रूट सिखाया जाएगा, आपको मेंटरशिप क्लासेस मिलेगी। मुझे ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया था, अगर मैं 8 घंटे जॉब करूंगी तो मुझे 8 घंटे की सैलरी आएगी, बट वहीं पर मेरे साथ में बिजनेस पार्टनर, 10 बिजनेस पार्टनर को मैंने 2-2 घंटे काम करना सिखाया, मेरे 20 आवर्स काम में आए, और मुझे इनकम कितने घंटों की आएगी? 20 घंटों की, जबकि मैंने तो सिर्फ 2 घंटे काम करे थे। ये चीजें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जरूर करूंगी। मैंने 2cc कर ली, देन मैंने, मुझे प्रोडक्ट मिला, मैंने यूज किया, शेयर किया, देन स्टार्ट किया अपने बिजनेस की। इन्वेस्टमेंट वहां होता है जहां से रिटर्न में कुछ नहीं आता है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर। जो भी बिजनेस है, ये लोगों का क्वेश्चन है, मैं तो जॉब भी कर लेता हूँ। देखो, हम यहाँ पर 1-2 महीने की काम करने नहीं आए, हम यहाँ पर फ्यूचर बिल्ड करने आए। नौकरी हम कर रहे हैं, काफी सारी गर्ल्स भी जॉब करती, आप सभी ने देखा होगा। फ्यूचर में शादी हो गई, हस्बैंड अलाउ कर नहीं कर रहा कि नहीं करना, मैं नहीं करने दूंगा जॉब, है ना। जो सैलरी थी स्टार्टिंग करी थी 2,500-3,000 से, सैलरी हो गई 20-25 हजार, हस्बैंड ने मना कर दिया, मैं कमा रहा हूँ ना, आप घर पे रहो, घर का काम करो, घूंघट में रहो, यहीं रहो आप। बट बिजनेस में आपको पता है, आपने स्टार्टिंग करी, आपने एम्पायर बिल्ड कर दिया, कल को फ्यूचर में पहली चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अकाउंट में पैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। सेकंड थिंग, बाहर नहीं जाने भी दे रहे तो आप अपने घर पे भी बैठ के अपने बिजनेस को कर सकते हो। 5% और 95% लोगों का फर्क पता है ना? 95% लोग हार्डवर्क करते हैं, ये दिख रहा है ना मुंह अपना, इसके नीचे नीचे वाले पार्ट से काम करते हैं 95% लोग, और 5% लोग इसके ऊपर वाले पार्ट से काम करते हैं। हमने पैसिव इनकम लेनी है, काम ना करे, फ्रीडम से घूमे ना लाइफ को, फिर भी पैसा आइब होती, पैसिव इनकम होती 5% लोग। आज अगर हम बात करें ना, 95% लोग, हमारी फैमिली भी इसी के पीछे भाग रही है। अच्छा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लोग बोलते हैं, सही है क्या ये बात? हाँ जी, ये बात सही है क्या? मेरे फादर साहब बहुत हार्डवर्क करते हैं, खेती बाड़ी में, खेती है, खेती करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो आज भी अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। चलो रिसेंटली तो मेरे पापा नहीं कर रहे, 2022 में तो हमने इनको रिटायर करवा दिया कि पापा नहीं करना, बट उस टाइम पे करते थे, फिर भी हम वहीं पर थे। हाँ जी, फिर भी वहीं पर उनकी जो लाइफ थी ना, वो कॉम्प्रोमाइज में चल रही थी, कि जो चल रहा है ना वो उसमें सेटिस्फाई थे, ठीक है कॉम्प्रोमाइज में, हमें लाइफ से चाहिए, इंडिया को बेटर बनाना है, और हम फिर बोल रहे कि जॉब ही कर ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल, फिर लाइफ कॉम्प्रोमाइज में चले। ये क्लियरिटी करनी। देखो ना, बड़ी अच्छी फोटो है ये, फोटो दिख रही होगी मित्रों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है पर्सन है जो अपनी वो बिठा कर ले जा रहे हैं गधे पर, देखो कितने हैं, एक गधे पर 2-2 बैठे हैं, ये आगे लोग दिख रहे, बोल रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं कैसे लोग हैं एक गधे पर 2-2 बैठे हैं। आगे क्या होता है, उसको बड़ी दया आ जाती है, हाँ बात तो सही है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो क्या करता है, अपनी वाइफ को बोलता है तुम उतर जाओ, मैं बैठता हूँ, तो फिर लोग पीछे से बोलते हैं आदमी कितना खुदगर्ज है, औरत को पैदल चला रहा है, तो फिर वो सोचता है कि और पैदल चल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं मुझे, फिर वो क्या करता है, अपनी वाइफ को बिठा देता है, खुद पैदल चलता है, हाँ हाँ बेचारा टीवी से डरता होगा इसलिए खुद पैदल चल रहा है, फिर आगे जाकर दोनों पैदल चलते हैं, हाँ हाँ दोनों पैदल, कितने मूर्ख हैं, गधे को तो काम में लेना ही नहीं आता, लोग हैं। हाँ हाँ मित्रों, दुनिया हर हाल में कुछ ना कुछ कहती है, इसलिए बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, अपने मकसद में लगे रहो, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करो, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है, आप क्या करो। मुझे पता है बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है जो बड़े हताश हो जाते हैं, फैमिली में रिलेटिव्स है ना, अभी रक्षाबंधन आ रही है, घर जाओगे बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे ताने मारेंगे ना, हम डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट सोचा करो कि जो मुझे ज्ञान बांट रहा है ना, वो कितना कामयाब है, ये चीज मुझे मेरे सीनियर ने बताई थी, मैं बड़ी हताश होती थी हर किसी की बातों में आकर, सर ने मुझे बोला कि जो सुना रहा है ना वो कितना कामयाब है, देख तो सही। मैंने कहा सर पेरेंट्स पे डिपेंड है, वो खुद मुझे ज्ञान बांट रहा है, साइड इफेक्ट हो गया तो प्रोडक्ट का और क्या है ना, और भी कुछ हो गया तो आप लोगों ने, हमारे जो प्रोडक्ट है उनको इंटरनेशनल सेल्स मिली हुई है, आपने उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, ISO सील, कौशल रेटिंग सील देखा आपने, एम हलाल क्रूल्टी फ्री, उसके बारे में जरूर बताना है, छोटी मोटी सीलें नहीं है वो। हाँ जी,
हम सोना खरीदते हैं ना, हम आप देखते हैं, चेक करते हैं रियल है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है। हमने बिजनेस जब रेफर करता है ना, ये चीजें हमें क्लियर करवानी पड़ेगी, हमने क्लियर करनी है। नॉर्मल ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट बार बार लेना होगा क्या, एलोवेरा तो मेरे घर पे भी है, ये उनके कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, ये तो बड़े लोगों का काम है, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी, आप डॉक्टर हो क्या, और मैंने किया था, वहां पर सक्सेस मिलेगी क्या। फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट बार बार लेट हो क्या, उनको ऐसा लगता है कि बार बार उनको 2cc करनी पड़ेगी, नहीं, लाइफ में एक ही बार हमें 2cc करनी है। फॉरएवर कैसे मान ले, फॉरएवर 170 प्लस रेट में चल रही है, अगर हम 2cc का बिजनेस नहीं करते हैं, फॉरएवर कैसे मान सकते हैं कि हम इस ग्लोबल बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं मानेगी ना। तो फॉरएवर ने एक छोटा सा टास्क रख दिया, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अपने बिजनेस को आगे भी इंप्रूव कर सकते हैं। एलोवेरा मेरे घर पर भी है क्या, ये हमने क्लियर करना पड़ेगा। 300 से 400 वेराइटी होती है एलोवेरा की, है ना, और 3 से 4 एलोवेरास होते हैं जिनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसमें सबसे बेस्ट प्रजाति आती है एलोवेरा की, एलो बारबाडेंसिस मिलर फॉरएवर, उसकी खेती करती है। एलोवेरा की जो डाइट होती है वो 80% हवा होती है, 20% पानी होता है। आज हमारी हवा कितनी पॉल्यूटेड है, ये चीजें हमने क्लियर करनी पड़ेगी। ये तो बड़े लोगों का काम है, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने बिजनेस को देखा कि मुझसे नहीं होगा, बड़े लोगों का काम है। मेरा खुद का सेल्फ डाउट था ना, बिजनेस तो बड़े लोग करते हैं, देन मुझे जैसे क्लियर हुआ कि ये स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा, टीम फायर स्पेशली स्टूडेंट की हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट डिपेंड्स होते हैं पेरेंट्स पे, जैसे 12th पास आउट करी, मोबाइल रिचार्ज मम्मी से रिचार्ज करवा रहे हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड्स हैं। तो मुझे बताया आप खुद का खर्चा निकाल सकते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, इट्स ओके। अगर आप उनके पास, कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो 2cc में मेरी भी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, मैंने रिटेलिंग करी थी, मैंने रिटेलिंग की क्लास अटेंड करी, मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करे, तो मुझे रिजल्ट मिला। ये चीज आप शेयर कर सकते हो, आपने कैसे करी वो टेस्टिमनीज आपने उनको सुनानी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या, अभी मैंने बताया था, उतना हार्डवर्क तो नहीं है जितना मजदूर करते हैं। आप डॉक्टर हो क्या, नहीं, ना ही हम डॉक्टर है, ना ही हमारे पास दवाइयां हैं। क्लियरिटी हो रही है, हमारे पास न्यूट्रिशंस है, हम सिर्फ सलाहकार है जो उनके बारे में बता सकते हैं। मैं और भी काम करता हूँ, है ना, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा ना, टाइम मैनेजमेंट आप उनको बता सकते हो, आप इतना टाइम मैनेज कर सकते हो, मेरे फ्रेंड ने भी किया था, ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। यहाँ पर सक्सेस मिलेगी क्या, 101% अगर आप एफर्ट्स करते हैं और इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम अगर गाइडलाइन पे चल रहे हैं तो 101% श्योर है हमें सक्सेस मिलेगी, और नहीं चल रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर। क्लियर हुआ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्लियरिटी हुई आप लोगों को, होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब मैं बात करती हूँ कुछ चीजों के ऊपर। स्टार्टिंग कर दी, सब कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर लेंगे, हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, और कर लोगे आप लोग, नो डाउट ना। अब मैं बात करती हूँ कंफर्ट जोन जो हमारा है। बेसिक थोड़ा सा और मैं टाइम लूंगी आपसे, 10-15 मिनट। हाँ जी, कंफर्ट जोन जो नहीं निकलता है, थोड़ा सा काम किया कंफर्ट में चले गए। 2 ऑब्जेक्शन नर्वस को क्या आ गए कि उसने ये बोल दिया, हाउस वाइफ ने बोल दिया मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, हम ना बड़े कंफर्ट, है ना, इसके हस्बैंड नहीं मान रहे, मैं कितना समझाऊं ये वो। मैं आपको बताती हूँ, आप छोटी छोटी पेरेंट्स मीटिंग भी कर सकते हैं जूम ऐप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज बोली, घर वाले मना पता है क्यों करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। फॉरएवर तो हमने देखी है ना, ये तो हम खुद भी बोलते हैं कि फॉरएवर हमने देखी है, पेरेंट्स ने थोड़ी देखी है, वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ में, जैसे प्रोडक्ट सेशन हो गया, टेस्टिमनीज हो गए, जरूर सुना करो, मम्मी को सुनाया करो, पापा को सुनाया करो ना। नहीं मान रहे, नर्वस के नहीं मानते, कई बार घर वालों को, घर वाले किसी का बुरा नहीं चाहते, बट उनको क्लियर नहीं हो पाता ना, डाउट रहते बहुत सारे, कंपनी भाग गई तो मेनली डाउट यही होता है, पैसा लग गया वापस नहीं आया, तो ये डाउट होते हैं। ये आपने ट्रस्ट के साथ में, ट्रस्ट बिल्ड करवाकर आपने उनको सिखाना पड़ेगा, आपने उनको समझाना पड़ेगा। जो मीटिंग चल रही है, 2 पर्सन के पेरेंट्स आ गए, बैठकर समझा दो, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। आपको पता है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग करते हैं टीचर हर वीक के अंदर कि क्या रिजल्ट है बच्चों का, आगे से हम तो बात नहीं करते, कभी कभी तुम ही समझाओ, नहीं हो पाता, कई बार हमने समझाना है, हमने सिखाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है, लेना सीखिए आप लोग, बिजनेस की जिम्मेदारियां लेना सीखिए, जिम्मेदारियों से नहीं भागना हमें। ये सब कुछ चाहिए, मैनेजर बनना है, बहुत अचीवमेंटें करनी है, जिम्मेदारी हमसे नहीं होती, हमसे नहीं उठाई जाती, उठाना स्टार्ट करो, लीड्स पे काम करो, इन्विटेशन पे फोकस करो। टू डू लिस्ट बनाते हो ना, 30-40% कंप्लीट होती है, 50-60% जिस दिन पूरी होती है उस दिन कितनी खुशी होती है ना, आज इतना काम किया है मैंने। टू डू लिस्ट जरूर बनाओ, बहुत जोर आता है, मुझे भी आता है, मुझे आज भी आता है, कॉलिंग करने में मुझे बहुत जोर आता है, स्क्रॉलिंग करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी लगता है, बट जो अच्छा लग रहा है वही तो नहीं करना, क्योंकि चाहिए क्या, जो अच्छा लगता है, फिर वो नहीं आता जो अच्छा लगता है। 15 तारीख को अकाउंट में पैसा आए वो अच्छा लगता है, कॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता। 15 तारीख को अकाउंट में पैसा आइए ना, तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगता, कॉलिंग करनी पड़ेगी।
मेरी सिस्टर कजन है, जॉब करती है, मैंने उससे पूछा टारगेट बेस पे है, एक प्लॉट बिकेगा तो उनको 8-10 हजार ऐसा कुछ देते हैं, मुझे नहीं पता इतना, उसने मुझे बताया। और एक ट्रिप होता है उनका, जैसे उदयपुर का ट्रिप। अब मैं एक चीज बताती हूँ, प्लॉट कितने महंगे होते हैं, 40 लाख 50 लाख, वो बिक रहा है, उनको इनकम मिल रही है 10 हजार। अपने 30,000 का टर्नओवर करने से कितना रेफर कमीशन आता है? 7 हजार, 6 हजार, 6.5 हजार, 7 हजार। 2 पर्सन को हमने सिखाया उनके करियर के बारे में, उनको अपनी उनकी लाइफ की क्लियरिटी करवाई। फोर्स इसी हुई। चेक कितना गया? 15 हजार। वो 40 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, 30 लाख का प्लॉट बेच रहे हैं, 20 लाख का प्लॉट बेच रहे हैं, तब जाकर उनको आ रहा है 8-10 हजार। आपको कितना मिल रहा है? चेक तो करो। फॉरएवर रियली कितनी इजी है। हम अपने काम को कठिन बनाते हैं, हमने अपने काम को आसान बनाना पड़ेगा। हताश मत हुआ करो। हताश हो जाते हैं, थोड़ा सा काम किया, 10 लेट्स ने मना कर दिया, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, मैं नहीं कर रहा, बड़े हताश हो जाते हैं। आज का दिन तो अच्छा ही नहीं है। हताश नहीं होना कभी, इंप्लीमेंट्स करते रहो। मोर इंप्लीमेंट्स आपने अपने बिजनेस में करना है। और कॉल करूंगा, टेलीग्राम बोल के, टेलीग्राम से करूंगा, व्हाट्सएप से करूंगा, स्नैप से करूंगा, है ना, इंस्टा से करूंगा, फेसबुक से करूंगा, काम करूंगा, पंपलेटिंग से करूंगा, चाहे उससे भी करूँ, कभी फ्री बैठा हूं तो पंपलेटिंग भी करूंगा, फ्री बैठा हूं तो माउथ पब्लिसिटी भी करूंगा, फ्री बैठा हूं तो विजिटिंग कार्ड से भी करूंगा। बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे काम में लेना तो स्टार्ट करें। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, हम बड़े कंफर्ट में, पता है क्यों होते? बॉस नहीं होता ना ऊपर, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। हमारे सीनियर है जो हमें सिर्फ गाइड करते हैं। हम ना, फोन आया, अटेंड नहीं किया, दे दिया सर को, आफ्टर एज भी होते हैं नहीं। हमने सबको धोखा तो खुद को दिया है, झूठ बोलकर कॉल ना अटेंड करके, खुद से सेटिस्फाई हो गए हो, अच्छा आज तो मैंने गोली दे दी सर को। अपने काम से भागोगे तो अपनी सक्सेस से दूर भाग रहे हो। एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारियों को उठाना सीखो, लीड्स पे काम करो, हताश मत हुआ करो, मना कोई बात नहीं, नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है, अगले को बताऊंगा, अगले को बताऊंगा, अगले को बताऊंगा। घर बैठ के कर रहे हो, कॉलिंग करो। मैंने उससे पूछा कि आप लोड बेच तो कितनी कॉलिंग होती है पर डे की? 300 कॉलिंग का टारगेट दिया जाता है, हम 10 पे हताश हो जाते हैं, 15 पे हताश हो जाते हैं, काम से हताश हो रहे, मन नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं है, बाद में करूंगा, ये वो नहीं होना। एक्सेप्ट करना है सिचुएशंस को, काम करना है, ठीक है? क्योंकि आपके पीछे आपके पेरेंट्स के सपने हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने एग्जाम्पल दे दिया मैं अपने मेंटोर का, ये मैम है, इतना चेक आया, ये गाड़ी लिए, पापा को गिफ्ट किया है, सर है, ये गाड़ी लिए, इतना चेक है, अभी अपने पापा को इन्होंने भी गाड़ी गिफ्ट करी। आपको पता है अपने पेरेंट्स क्या सोचते हैं? इतनी खुश होती है ना अंदर से, ये भी कामयाब होगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम काम से भाग रहे हैं, हताश होकर बैठे हैं। हताश नहीं होना, एफर्ट्स, मोर एफर्ट्स। 20-25 साल तो नहीं हुए ना एफर्ट्स करते हुए कि कुछ नहीं मिल रहा। करियर बनाने जा रहे हो, एम्पायर बिल्ड करने जा रहे हो, तो हताश नहीं होना, अच्छे से काम करना है अपने को, और आइडियाज इंप्लीमेंट करना, ट्रेनिंग से सीखना, और आइडियाज, मेनी मोर आइडियाज इंप्लीमेंट करो, काम से कभी मत भागो, और परसेंटेज पे, टारगेट बेस पे काम करो, अपने आप को टारगेट दो। चेक चाहिए ना, खुद चेक बनाओ, खाली चेक पे अमाउंट लिख दो, 25 हजार का चेक चाहिए, उसको चिपका दो घर में, ये चेक चाहिए, और उसके लिए दिन रात काम करना स्टार्ट कर दो। सीनियर के पास बैठ दो, मेंटोर को बोल दो आपके हवाले कर दिया, जैसे बोलोगे वैसे काम करूंगा, जैसे बोलोगे वैसे काम करूंगा। 2 शब्द सर बोल भी दिए, मैम बोल भी दी ना, तो इसे नहीं बोला, मुझे बोल क्यों दिया? मेरा आपको लाइन भला चाहता है इसलिए बोल दिया। समझ रहे हो? मुझे तो कभी किसी ने फोन करके मेरे प्लान के अलावा डांटा नहीं कि तुम ये करते हो, तुम बोल करते हो। वो है जो अक्सर हमारा भला चाहता है। समझ में आ रहा है? तो उनकी बातों से दूर नहीं भागना कि ये डांट दिया, वो डांट दिया। इवन बोला करो, करेक्शन करो, सर गलती कहाँ कर रहा हूं, क्योंकि कामयाब होना है, मम्मी पापा को बताना है, आपकी तरह बनना है, वहां तक पहुंचना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं सर, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन है, नाम में उनका लूंगी नहीं, 20 लाख का कर्जा है उनके, 20 लाख का। जब वो फॉरएवर में आए ना तो बड़े हताश, उनकी एज है 32 के समथिंग है, 32 साल की एज है, और 20 लाख का कर्जा है ना। तो वो आके बताया कि मैं इसलिए मैं पूछा कि एक्चुअली ना आपका रीजन क्या है फॉरएवर करने का? तो उन्होंने मुझे बताया मेरे 20 लाख का कर्जा है। मैंने हल्की सी स्माइल दी, अच्छा ये भाई है आपका? तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, मैं अपनी प्लानिंग कर देती हूँ कैसे आपने काम करना है। वो मुझे क्या बोलता है, पहली बार एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहां पर लग रहा है कि यहाँ से जरूर कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बहुत धक्के खाई नौकरियों की। जितना कर्जा ना, मैं इंटरेस्ट नहीं चुकाता मेरे से। मैंने कहा टेंशन मत लो, आप यहाँ से जरूर इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा आपको फॉर एवर्स। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, नाम सुना है ना? मैंने सिखाया ऐसे ऐसे आपने काम करना है। तो ऐसे हमारे तो अभी तो यंगेस्ट है, हम तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमने हताश नहीं होना। ऐसा प्रॉपर चैलेंजेस आ रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं, बनो और एक्सेप्ट करना सीखो चैलेंजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो।
ठीक है, फॉलो अप लेना, अपनी टीम्स का रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप लिया करो, है ना। देखो सारा सिस्टम बना पड़ा है, अपना टीम प्लान बना, ट्रेनिंग बनी हुई है, आप ले रहे हो, टीमों को भी दिलवाओ, नोट्स बनाओ, ग्रुप में डालो। जो ट्रेनिंग हम सीख रहे हैं अपने ग्रुप्स में जरूर डाला करो, जब हमारी टीम्स नहीं आ पाती ना, उनको लगता है काफी नुकसान हो गया, लॉस हो गया, आज तो मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। जब मैं मालपुरा में हमारी जो मीटिंग होती थी ना, मैं जब नहीं जाती थी ना, तो ग्रुप में आता था वंडरफुल ट्रेनिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग, मैं हताश हो जा, मैं तो क्या सोचती थी इतनी सैड होकर, आज क्या सिखाया होगा, मैं फोन करके पूछती थी आज क्या सिखाया, आज क्या सिखाया, है ना, मन नहीं भरता था, खास मैं भी मीटिंग में होती, ना। तो ये चीजें रखा करो, ग्रुप में जरूर डाला करो, रिव्यूज दिया करो अपने ग्रुप्स के अंदर। छोटी छोटी चीजें बिजनेस को बिल्ड करती है। सोच के देखो, 5 डाउनलाइन और मीटिंग में होते, मैं इतना काम करूंगा, मेरे 5 पार्टनर्स इतना काम करेंगे, बिजनेस इंप्लीमेंट होगा, मिलके काम करो। ठीक है जी, बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी मोस्ट ऑफ ऑल थिंग मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो थोड़ा फोकस करना है, जो ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर है डबल मेहनत करनी है। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, ये मानो कि एक्सपीरियंस ही है, अब काम करूंगा फोकस के साथ। ठीक है, बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सो दैट खाना वाना खाओ, ठीक है, फैमिली को भी खिलाओ, और भी पर्सनल लाइफ है सबको खिलाना है। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।